सीएम अशोक गहलोत के आज भी मैराथन जनसभाएं हैं। आज जोधपुर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा उनकी रहेगी। आज सुबह विशेष विमान से जोधपुर पहुंचेंगे और जोधपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए भोपालगढ़ जाएंगे सीएम गहलोत। भोपालगढ़ में आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद लोहावट भोपालगढ़ से सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे और लोहावट में भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोहावट से फलौदी जाने का कार्यक्रम है। फलौदी में आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम गहलोत और फलौदी से विशेष विमान के जरिए जयपुर के लिए रवाना होंगे सीएम अशोक गहलोत। तो आज भी मारवाड़ को साधने की कोशिश, खुद मारवाड़ के दिल के जो बहुत करीब है और जिनके दिल के मारवाड़ बहुत करीब है, जोधपुर खासतौर पर जिनके दिल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भी कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में, क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में वो भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आपको ज्ञात होगा कि जब से नामांकन की शुरुआत हुई थी तभी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार की कमान संभाली और थ्रू आउट पूरे टेन्योर उसके लगातार नामांकन के दौरान भी सीएम अशोक गहलोत प्रचार प्रसार में अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जुटे रहे। लेकिन जोधपुर जिले में आज कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं उनकी रहेगी। एक बार फिर से लोगों के बीच जनसभा के जरिए जब सीएम अशोक गहलोत का संबोधन रहेगा तो सरकार की गारंटी यात्रा का भी जिक्र होगा। कांग्रेस की गारंटी यात्रा के साथ साथ इस चीज का भी जिक्र करेंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो रिपीट होने के बाद भी जो विकास की योजनाएं हैं उसे आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा। जो 7 गारंटियां हैं उससे राजस्थान की जनता के विकास में क्या नए आयाम स्थापित होंगे। हमारे साथ में इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुट गए। नरेश जी, आज भी जोधपुर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश सीएम अशोक गहलोत करेंगे। फलौदी, लोहावट और भोपालगढ़, ये 3 अगर सियासी नजरिए से समझा जाए तो सीएम गहलोत का दौरा कितना महत्वपूर्ण है नरेश जी आज? कल की तरह आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मारवाड़ के दौरे पे हैं। 3 जिलों की जो विधानसभाएं हैं अलग अलग, वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे और सरकार को रिपीट करने के लिए जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। देखिए, तीनों ही जो सभाएं हैं काफी महत्वपूर्ण है और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो गृह क्षेत्र के नजदीक की ये विधानसभाएं हैं, ऐसे में वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री आकर सभा करे जिससे उनके पक्ष में माहौल बन सके। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर बाद जो है वो जयपुर से अपने आवास से रवाना होंगे। हालांकि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर में भी रात को जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री शाम को जयपुर ही लौटेंगे, लेकिन अभी जब विशेष प्लेन से मुख्यमंत्री जाएंगे तो पहले जोधपुर पहुंचेंगे और वहां से फिर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देर रात भी देखिए, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संगठन से जुड़ी मीटिंग ली थी कांग्रेस के वॉर रूम से, तो मुख्यमंत्री 2 तरह से जो है वो काम कर रहे हैं। एक तो मीटिंग के माध्यम से तमाम जो उम्मीदवार हैं उनसे और जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और दूसरा खासकर उन क्षेत्रों पर फोकस रख रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में सभा करके जहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवारों को लगता है कि मुख्यमंत्री के आने से वहाँ की स्थितियां बदल सकती है। तो आज भी मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण दौरा है, दिवाली से पहले का, क्योंकि कल दिवाली है और आज मुख्यमंत्री का दौरा। तो खासकर कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर भी जो जीत के रूप में रोशनी उनकी पार्टी में हो। तो आज भी जो मुख्यमंत्री का फोकस है आज की सभाओं में, वो जो 7 गारंटी जो मुख्यमंत्री ने दी है, इनकी लगातार जिक्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी करते रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने इनकी लॉन्चिंग की थी, उनके आधार पर जनता से वोट की अपील की जाएगी। बिल्कुल नरेश जी, वोट की अपील करेंगे। लेकिन नरेश जी, खास इसलिए क्योंकि अब चुनावी समय कम रह गया है और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी लंबे समय से प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। मारवाड़ का जब जब जिक्र होता है सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सीएम अशोक गहलोत, लेकिन प्रतिद्वंदिता की अगर बात करें तो इन 3 सीटों पर प्रतिद्वंदिता के फिलहाल क्या आयाम? देखिए, अभी चूंकि नामांकन वापसी का समय गुजरा है जी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री कोशिश रही थी कि जहाँ पे भी जो बागी खड़े हुए हैं कांग्रेस के उनको मैदान से हटाया जाए। कई जगह सफलता मिली है और कई जगह अभी भी बागी है। तो अब जैसे जैसे नामांकन वापसी के बाद समय आगे बढ़ा है, अब चुनाव की जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होने लगी है जी। तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत जो की है, जिस तरह से उम्मीदवारों को चयन किया है, और कांग्रेस ने भी
जो है वो अपने उम्मीदवारों को जो चयन किया है। जी। तो कोशिश यही रहेगी कि उन चेहरों के आधार पर पार्टी जीत हासिल करे, क्योंकि देखिए मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला है तीनों ही जगह पे। और जो पार्टी जिस तरह से कोशिश कर रही है कि वोट को अपनी तरफ उनको किया जा सके, और इसी कारण जो इन सभाओं के अलावा भी जो आने वाले समय में जब एक यात्रा निकलेगी, गारंटी यात्रा, उससे भी आम जनता पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये तय है कि यहाँ का जो मुकाबला वो जो सीधा मुकाबला है, लेकिन जहाँ कुछ जगह जो बागी है वो अपनी जो ताकत दिखा सकते हैं, तो उनसे कांग्रेस किस तरह से निपटे, इसको लेके भी मुख्यमंत्री की कोशिश रहेगी। और इस बात की संभावना है कि जब आज इन दौरों पे मुख्यमंत्री जाते हैं तो कुछ कांग्रेस के नेताओं से अलग से भी मीटिंग करके जी संभवतः हेलीपैड पे ये मीटिंगें होंगी, जहां पे उनसे बातचीत करके समझाइश का एक और जो दौर है वो वहां पे किया जा सके। बिल्कुल नरेश जी, तमाम सारी तस्वीरें आज नजर आएंगी। एक और जहां जनसभा को संबोधित करेंगे तो रूठों को मनाने की भी कोशिश, लेकिन नरेश जी रूठों को मना तो अब काफी हद तक लिया गया है। नामांकन वापसी को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत लगातार खुद मॉनिटरिंग करते रहे, मान सम्मान के ख्याल रखने का वादा भी किया गया। और ये तस्वीरें उन्होंने कहा कि अगर सरकार जो रिपीट का दावा कर रही है वो एक बार फिर से अगर साकार होता है तो सभी रूठे हुए जिन्होंने सरकार का साथ दिया उनका मान और सम्मान, इन दोनों चीजों का ध्यान रखा जाएगा। देखिए ये जब भी बागी होते हैं उनको मनाया जाता है तो उनका तरीका यही होता है, क्योंकि टिकट बढ़ चुकी होती है, अब कोई विकल्प नहीं होता टिकट का। टिकट किसी एक को मिलती है और जो दावेदार होते हैं, जो लंबे समय से मेहनत करते होते हैं और काफी पैसा खर्च कर दिए होते हैं, तो उनको उम्मीद होती है कि टिकट उनको मिले, और टिकट नहीं मिलती है तो न केवल उनमें निराशा होती है बल्कि उनके समर्थक और कार्यकर्ता उनमें भी निराशा होती है। तो उसी निराशा को देख के और जिस तरह से उनकी मेहनत की हुई होती है तो फिर वो मैदान में डटते हैं बागी के तौर पे। तो अब जो मुख्यमंत्री है उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि टिकट तो दी जा चुकी है। तो यही एक भरोसा दिया जा सकता है कि उनका मान सम्मान रखा जाएगा, और अगर सरकार बनती है तो उनको राजनीतिक नियुक्ति, जो मान सम्मान होता है वो राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से ही जो राजनीतिक दलों में होता है। तो राजनीतिक नियुक्ति अगर की जाती है आने वाले समय में, अगर सरकार रिपीट होती है तो उसका भरोसा जरूर दिलाया जाता है। और जो बड़े नेता होते हैं जिनका वजूद ज्यादा होता है, जिनको लगता है बड़ा वोट बैंक प्रभावित करते हैं, तो उनको फिर भविष्य में राजनीतिक नियुक्ति के साथ साथ या पार्टी में अच्छी जो पद देने के साथ साथ उनको जो मंत्री के स्तर का तो दर्जा भी उनको दिया जाता है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसका जिक्र कर चुके हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जहां लगता है कि जो बागी है वो ज्यादा नुकसान करता है और पार्टी का उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार हार सकता है, तो ऐसे में यही इस तरह के भरोसे दिलाए जाते हैं कि चाहे तो पार्टी में पद दिया जाए या फिर सरकार रिपीट हो तो फिर राजनीतिक नियुक्ति के माध्यम से जो है उनका मान सम्मान रखा जाए और उनको आगे भी किस तरह से पार्टी में आगे जिम्मेदारी दी जा सकती है, इन तमाम चीजों का भरोसा दिलाया जाए। तो जब ये नामांकन वापसी का जब समय था उससे एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने कई नेताओं से, बागियों से जो है बात की थी, फोन पे बात की थी। कई नहीं माने, मैदान में डटे हैं, जिनसे कांग्रेस को नुकसान भी होने की संभावना है, लेकिन कई जगह मुख्यमंत्री उनको मनाने में सफल रहे। लेकिन देखना ये है कि अब उसके बाद जो वहाँ के जो उम्मीदवार है उनकी स्थितियों में कितना बदलाव आ पाता है। जी ठीक है नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो सीएम अशोक गहलोत आज भी जोधपुर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करे जनता। आगामी 25 नवंबर को लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करे, इसकी एक बार फिर से आज वो अपने संबोधनों में अपील करेंगे और उनके संबोधन में झलक रहेगी सरकार की, कांग्रेस की ओर से जो 7 गारंटी दी जा रही है जिसका भी जिक्र आज होगा।